हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग गुड। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रेंड। ये जो टॉपिक है ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आपको स्टॉक एनालिसिस करने में, क्रिप्टो एनालिसिस करने में, कमोडिटी एनालिसिस करने में, ठीक है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जब चार्ट बनता होगा, वो चार्ट में क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, वो चार्ट में कैसे मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो ट्रेंड अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में या फिर साइडवेज में, वो कैसे आइडेंटिफाई करना, वो हम आज सीखेंगे, ठीक है। सो आज के टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, ठीक है। मार्केट में आपने काफ़ी सुना होगा कि अलग अलग, कभी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, कभी डाउन ट्रेंड में रहता है, कभी साइडवेज में रहता है। इसको हिंदी में अपन बोलते हैं कि मंदी में है मार्केट, ठीक है। मंदी में बोले तो डाउन ट्रेंड में, ठीक है। और फिर अपवर्ड ट्रेंड्स मतलब मार्केट जो है वो काफ़ी अपने हायर हाइज बनाते जा रहा है, ठीक है। ये तो मैंने आपको ओवरऑल ऐसे थोड़ा आइडिया दे दिया, ठीक है। अब चलो इसके बारे में अपन इन डेप्थ में पढ़ेंगे आज, ठीक है, कि इनको आइडेंटिफाई करना कैसे करना है, ये बनते कैसे है, ठीक है। एंड इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स भी देखेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रेंड में मेजरली तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं मार्केट में। फर्स्ट इज अप ट्रेंड, सेकंड इज डाउन ट्रेंड, उसके बाद साइडवेज, ठीक है। अप ट्रेंड मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या, व्हेन द प्राइस इज मूविंग अप ओवरऑल, मतलब अब ओवरऑल प्राइस जो है, ओवरऑल कोई फाइनेंशियल असेट जो है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी प्राइस अगर ओवरऑल धीरे 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 अप जा रही होगी तो उसे बोलते हैं कि मार्केट जो है, वो स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई कैसे करना अपन अभी देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। एंड अब अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाइज एंड हायर लोज आर फॉर्म्ड इन एन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई एंड हायर लो फॉर्म करता है। ये हायर हाई एंड हायर लो क्या है, बस अभी थोड़ी देर में देखेंगे अपन, नेक्स्ट स्लाइड में यही है, ठीक है। फिलहाल अपन इसके डेफिनेशंस देख लेते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज के। सेकंड काइंड ऑफ ट्रेंड हो गया डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड मतलब क्या होता है, व्हेन द प्राइस इज मूविंग डाउन ओवरऑल, ओवरऑल जो प्राइस है वो अगर नीचे जा रही है, स्टॉक की प्राइस कम होते जा रही है धीरे 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 धीरे। फॉर एग्जांपल अगर XYZ स्टॉक है या फिर फॉर रिलायंस स्टॉक है, ठीक है, जनवरी में इसकी प्राइस 100 रुपीज थी, फरवरी में ये 80 हो गया, ठीक है, फिर मार्च में हो गया 60, अप्रैल में 50, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कि प्राइस धीरे धीरे नीचे जा रही है, तो ये स्टॉक जो है वो ओवरऑल डाउन ट्रेंड में, ठीक है। कोई स्टॉक फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, उसकी प्राइस थी 500, ठीक है, जनवरी मंथ में, ठीक है, फरवरी में हो गया वो 550, उसके बाद हो गया 650, उसके बाद हो गया 850, उसके बाद हो गया 1000, ठीक है। तो ये चीज, ये इन्फोसिस के स्टॉक को बोलेंगे अपन कि मार्केट ओवरऑल वो अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई कैसे करना, बस थोड़ी देर में अपन देखेंगे, ठीक है। तो अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर फॉर्म्ड इन एन डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में लोअर हाई और लोअर लो बनते हैं, ओके। एंड उसके बाद ये थर्ड है साइडवेज। अब ये काइंड ऑफ ट्रेंड नहीं है, लेकिन अगर सपोज ना मार्केट अप ट्रेंड, या मार्केट ऊपर जा रहा है ना मार्केट नीचे जा रहा है, तो उसे अपन बोलते हैं कि मार्केट साइडवेज में। अब साइडवेज मतलब क्या, इट इज ऑल्सो नोन बाय वेरियस टर्मिनोलॉजी। साइडवेज मार्केट को काफी सारे लोग जो है अलग अलग नाम देते हैं, जैसे चॉपी मार्केट हो गया, कंसोलिडेटिंग मार्केट हो गया, रेंज बाउंड मार्केट हो गया, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि मार्केट अगर सपोज एक रेंज में फंस गया, ना ही ऊपर जा पा रहा है ना ही नीचे जा पा रहा है, ठीक है। ऊपर जा रहा है तो उसको बोलेंगे अपन अप ट्रेंड, नीचे जा रहा है तो उसको बोलेंगे अपन डाउन ट्रेंड, और ना ही अगर ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है, ठीक है, एक रेंज में फंस गया, एक लाइन में फंस गया, एक जोन में फंस गया, ठीक है। इसको बोलेंगे रेंज बाउंड मार्केट, चॉपी मार्केट भी बोलते हैं इसको, या फिर कंसोलिडेटेड मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। व्हेन द प्राइस इज मूविंग बिटवीन अ रेंज, प्राइस जब एक रेंज में फंस जा रही है, ना ऊपर जा पा रही है ना नीचे जा पा रही है, उसे अपन कहेंगे साइडवेज मार्केट, ओके। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब अप ट्रेंड के डेफिनेशन उसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है। अप ट्रेंड, एंड अप ट्रेंड डिस्क्राइब्स द अपवर्ड प्राइस मूवमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। अपवर्ड प्राइस जो है वो अपवर्ड प्राइस मूवमेंट डिस्क्राइब करेगा अपने को अप ट्रेंड ऑफ अ फाइनेंशियल असेट। अब फाइनेंशियल असेट क्या हो सकता है, कोई भी इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, इंडियन स्टॉक मार्केट के इंडेक्स हो गए, कोई विदेश के इंडेक्स, कोई फॉरेन के स्टॉक मार्केट के इंडेक्स, जैसे डाउ जोन्स हो गया, नैस्डैक हो गया, ठीक है, S&P 500 हो गया, निक्की हो गया, ठीक है, जापान का कोई इंडेक्स है, ऑस्ट्रेलिया का हो गया, ठीक है, वो इंडेक्स। फिर स्टॉक्स, इंडियन स्टॉक्स, फॉरेन स्टॉक्स, कोई भी स्टॉक्स, क्रिप्टो हो गया, बिटकॉइन, इथेरियम, डोज, फॉरेक्स हो गया, फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज, यूरो, यूएसडी, यूएसडी कैट, कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब, ठीक है। अगर सपोज इन सब, एन अप ट्रेंड डिस्क्राइब द अपवर्ड प्राइस मूवमेंट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट। अगर फाइनेंशियल असेट का जो मूव है वो अगर अप जा रहा है तो उसको बोलेंगे कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि
ये मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, धीरे 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 अप जा रहा है, धीरे 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 अप जा रहा है। तो ये डिस्क्राइब करता है कि मार्केट में जो है वो अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अप ट्रेंड आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डाउन ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड डिस्क्राइब द डाउनवर्ड्स प्राइस मूवमेंट। डाउन ट्रेंड क्या डिस्क्राइब करता है कि डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट, प्राइस जो है वो नीचे जा रही है ऑफ अ फाइनेंशियल असेट। फाइनेंशियल असेट कौन से? सेम इंडेक्स, स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटी, करेक्ट। एंड अब डाउन ट्रेंड कैसे दिखेगा अपने को कि भैया मार्केट ऊपर से आया, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे, धीरे 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 ऊपर से नीचे, धीरे 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 अपनी डाउनवर्ड जर्नी जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। डाउनवर्ड ट्रेंड आपको ऐसे कुछ ऐसे दिखेगा, ओके। ठीक है, फिर है तीसरा साइडवेज। अब साइडवेज क्या होता है? व्हेन द प्राइस इज मूविंग इन द रेंज, प्राइस जो एक रेंज में मूव कर रही है, ठीक है ना, ऊपर जा पा रही है ना ही नीचे जा पा रही है। प्राइस गेटिंग स्टक बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस गेटिंग स्टक, एक स्टक हो जा रही है, फंस जा रही है, रेंज के अंदर फंस जा रही है, उसे बोलेंगे अपन साइडवेज मार्केट, चॉपी मार्केट, कंसोलिडेटिंग मार्केट, ठीक है। ये सब उसके अलग अलग नाम नाम है साइडवेज मार्केट के, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट कैसे दिखेगा आपको कि भैया वो एक रेंज में फंस चुका है, ना ही ऊपर जा पा रहा है ना ही नीचे जा पा रहा है, धीरे धीरे एक रेंज, एक सपोर्ट लेवल पे बाउंस कर जा रहा है और रेजिस्टेंस लेवल पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जा रहा है, उसको बोलेंगे अपन साइडवेज मार्केट, ठीक है। साइडवेज मार्केट का ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल है, ये टेक्स्ट बुक एग्जांपल है, ठीक है। ये जो लेवल है वो सपोर्ट की तरह काम कर रही है, बिहेव कर रही है, एक पर्टिकुलर लेवल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। और मार्केट जो ये प्राइस का जो मूवमेंट है, ये ना रेजिस्टेंस को ऊपर ब्रेक कर पा रहा है ना ही सपोर्ट को नीचे ब्रेक कर पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मार्केट को, ठीक है, ऐसे मार्केट को अपन बोलेंगे रेंज बाउंड मार्केट या फिर साइडवेज मार्केट, ठीक है। सो नाउ ये जो ट्रेंड देखा आपने, तीनों एग्जांपल, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज मार्केट, ये तीनों के जो एग्जांपल्स भी देखेंगे अपन आगे जाके, ये जो है वो हर टाइम फ्रेम पे भी काम करेंगे, ठीक है। हर टाइम फ्रेम पे मतलब अगर सपोज आप इसको 5 मिनट पे देख रहे हो, 15 मिनट पे देख रहे हो, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, ठीक है, ये सेम काम करते हैं, ठीक है। अब देखो, वेन द स्टॉक मेक्स अब हायर हाई और हायर लो जो अपन ने डिस्कस किया था फर्स्ट, एकदम फर्स्ट स्लाइड में, ठीक है, उसके बारे में अपन अभी देखते हैं, ठीक है। सो वेन द स्टॉक मेक्स अ हाई लेवल, एक स्टॉक ने क्या किया, एक हाई लेवल बनाया एंड द नेक्स्ट हाई इज अबाउ द प्रीवियस हाई। एक हाई बनाया और एक हाई बनाया मार्केट ने, करेक्ट, एक हाई बनाया एंड द नेक्स्ट हाई, उसके बाद का नेक्स्ट हाई, ये नेक्स्ट हाई है, नेक्स्ट हाई इज हाई अबाउ द प्रीवियस हाई, नेक्स्ट हाई इज अबाउ द प्रीवियस हाई। ये वाला जो हाई है, ये वाले हायर से अप है, तो इसको बोलेंगे अपन हायर हाई। मार्केट हायर हाई बनाते हुए जा रहा है एंड व्हेन द स्टॉक मेक्स अ लोअर लेवल एंड द नेक्स्ट लो इज अबाउट द प्रीवियस लो, ये एक लोअर लेवल है, एक लो है, ये एक लो है, ये जो नेक्स्ट लो है ये अपने प्रीवियस लो से ऊपर है, उसके बाद का ये जो नेक्स्ट लो है ये अपने प्रीवियस लो से ऊपर है, तो इसे बोलेंगे अपन हायर हायर लो, ठीक है। हाँ, तो मार्केट जब अप ट्रेंड में रहता है, मार्केट जब अप ट्रेंड में रहता है तो वो हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाता है, ठीक है। हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक पहले हाई बनाया, ये लो बनाया, उसके बाद ये नेक्स्ट हाई बनाया, ये हाई है, ये वाला हाई जो है ये प्रीवियस हाई से ऊपर है, तो इसको बोलेंगे अपन हायर हाई। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हायर हाई 1, हायर हाई 2, हायर हाई 3, फॉर अपने अपने को अंडरस्टैंड, अपने को थोड़ा अच्छा कंफर्टेबली सीखने के लिए, हायर हाई 1, हायर लो 1, हायर हाई, हायर लो 2, ठीक है। डिस्क्रिप्शन अपने को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो मार्केट जब अपट्रेंड में रहता है, ये हायर हाई, ये हायर लो, एक हायर हायर लो बनाया, उसके बाद नेक्स्ट जो हाई बनाया ये अपने प्रीवियस हाई से ऊपर है, तो इसको बोलेंगे अपन हायर हाई। एंड उसके बाद जब लो, दूसरा लो बनाया मार्केट ने, ये जो लो है वो अपने प्रीवियस लो से ऊपर है, तो इसको बोलेंगे अपन हायर लो। एंड नेक्स्ट हाई जब बनाया मार्केट ने, ये वाला हाई प्रीवियस हाई से ऊपर है, हायर हाई। फिर एक लो बनाया, ये जो लो है वो अपने प्रीवियस लो से ऊपर है, ये वाले लो से ऊपर है, तो हायर लो। फिर एक नया एक हाई बनाया, वो हाई जो है अपने प्रीवियस हाई से ऊपर है। तो मार्केट जब अप ट्रेंड में रहता है तो हायर हाई और हायर लो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए धीरे 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 ऊपर जाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ये हो गया अप ट्रेंड, अप ट्रेंड के बारे में, ठीक है। उसके बाद डाउन ट्रेंड मार्केट में, डाउन ट्रेंड मार्केट में क्या होता है, लोअर हाई और लोअर लो बनाते हैं मार्केट में। अब ये लोअर हाई लोअर लो कैसे बनते हैं देखो, ठीक है। कि व्हेन द स्टॉक मेक्स अ हाई लेवल, स्टॉक ने एक हाई लेवल बनाया एंड द नेक्स्ट हाई इज बिलो द प्रीवियस हाई, ये वाला हाई जो है ये अपने प्रीवियस हाई से नीचे है, या फिर ये वाला, यहाँ पे देखो, ये वाला जो हाई है ये अपने प्रीवियस हाई से नीचे है, तो इसको दिस इज कॉल्ड एज लोअर हाई। ये हो गया लोअर हाई 1, लोअर हाई 2, लोअर हाई 3, ठीक है। और अभी लोअर लो क्या होगा, व्हेन द स्टॉक्स मेक्स अ लो, स्टॉक ने एक लो बनाया एंड द नेक्स्ट लो, ये वाला नेक्स्ट लो है, करेक्ट, एंड द नेक्स्ट लो इज बिलो द प्रीवियस लो, नेक्स्ट लो इज बिलो द प्रीवियस लो,
इट इज दैट इज कॉल्ड लोअर लो। ये हो गया लोअर लो, लोअर लो वन, ये हो गया लोअर लो टू, ये हो गया लोअर लो थ्री। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है क्या, लोअर हाई लोअर लो। अगर सपोज मार्केट लोअर हाई लोअर लो बना रहा है तो वो मतलब मार्केट जो है वो स्टॉक हो गया, इंडेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, गोल्ड, कमोडिटी, वो जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। करेक्ट। सो इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। ये जो हाई है, एक हाई बनाया मार्केट ने और एक ये लो बनाया। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट नीचे गया, ये वाला जो लो बना है, ये वाला जो लो अपने प्रीवियस लो से नीचे, इसको बोलेंगे अपन लोअर लो वन। एंड उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर आया, थोड़ा सा एक हाई, एक काइंड ऑफ हाई बनाया, लेकिन ये जो हाई है ये अपने प्रीवियस हाई से नीचे है, तो इसको बोलेंगे लोअर हाई वन। फिर से मार्केट धीरे धीरे नीचे गया, नीचे जब गया तो फिर से एक लोअर लो, एक लो बनाया, तो इसको बोलेंगे अपन लोअर लो टू। थोड़ा सा जब ऊपर आया तो मार्केट ने एक हाई बनाया, इसको बोलेंगे हायर लोअर हाई टू। ठीक है, जब मार्केट फिर से नीचे गया, ये जब नीचे गया तो ये जो प्रीवियस लो था उसके फिर उसके भी नीचे गया लो, तो ये इसको नाम दे देंगे अपन लोअर लो थ्री। एंड जो नेक्स्ट हाई बना है थोड़ा सा जब वो ऊपर आया मार्केट में, इसको अपन रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे ये जो लेवल्स, इसको रिट्रेसमेंट की प्राइस, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है, तो ऐसे कंटिन्यूअस ऐसे ऐसे नहीं गिरेगा, वन वे एक्सपोनेंशियल ऐसे नहीं गिरेगा। मार्केट नीचे गया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, फिर नीचे गया, रिट्रेसमेंट किया, फिर नीचे गया, रिट्रेसमेंट किया। एंड सेम इन द केस ऑफ अप ट्रेंड, जब मार्केट अप ट्रेंड भी जा रहा है तो मार्केट में ये अप ट्रेंड हो गया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, अप ट्रेंड रिट्रेस, अप ट्रेंड रिट्रेस, अप ट्रेंड रिट्रेस। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो अपन ने अभी क्या देखा कि जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है भाई, ठीक है, जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो वो हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाता है। एंड जब मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है तो वो लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए जाता है। करेक्ट। तो ये हो गए अप ट्रेंड के एग्जांपल्स। देखिए आप खुद यहाँ पे लाइव एग्जांपल है। ठीक है, बीएसई एक स्टॉक है, उसको अभी कौन से टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने ओपन करके रखा है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये सेवन्थ जो है, ये 7 अप्रैल है। ठीक है, 7 अप्रैल से मार्केट ऊपर आया, नीचे गया, ये एक हाई बना, ये एक लो बना। नेक्स्ट हाई इमीडिएट उसके, ये वाला जो हाई है अपने प्रीवियस हाई से ऊपर है तो ये हाई आ रहा है, और ये वाला जो लो है अपने प्रीवियस लो से ऊपर है, हायर लो। फिर से एक हाई बनाया, लेकिन अपने प्रीवियस हाई से ऊपर बनाया, तो मार्केट जब अप ट्रेंड में है, मतलब अपन बोलेंगे कि ये बीएसई जो है स्टॉक, 1 आवर टाइम फ्रेम में पे आपको क्या दिख रहा है कि ये जो स्टॉक है ये अपने अप ट्रेंड में चल रहा है। एंड अपना हायर हाई हायर लो, हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, मतलब अप ट्रेंड में मूव कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, निफ्टी 50 का एग्जांपल है। ठीक है, ये अप्रैल का एग्जांपल, वन डे डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे टाइम फ्रेम दिखता है, ये वन डे टाइम फ्रेम। इसकी प्रीवियस वाला जो एग्जांपल था, यहाँ पे आपको बीएससी लिमिटेड करके एक स्टॉक है। ठीक है, बीएससी तो इंडेक्स भी है अपने इंडिया में, लेकिन जो बीएससी इंडेक्स है उन्होंने अपना स्टॉक भी लिस्ट किया है स्टॉक मार्केट में। तो बीएससी का जो स्टॉक है उसके अपन ये स्टॉक प्राइस देख रहे हैं, इसको आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख पा रहे होंगे, तो ये अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, सेम इन द केस ऑफ निफ्टी 50, इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड्स देखे अपन ने, ट्रेंड्स कैसे मूव करते हैं, हायर हाई हायर लो अप ट्रेंड के लिए, और डाउन ट्रेंड के लिए लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, ये हर एक टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप क्या चीज देख रहे हो ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, टाइम फ्रेम पे भी ना निर्भर रहेंगे, और इरिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एसेट कोई भी चलेगा, स्टॉक, इंडेक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटी। ठीक है, ये नेक्स्ट एग्जांपल निफ्टी, निफ्टी का ये हायर है हायर लो, हायर है हायर लो, हायर है हायर लो, हायर है हायर लो। ठीक है, ये जो हाई है अपने प्रीवियस हाई से ऊपर बन रहा है, ये वाला है अपने प्रीवियस हाई से ऊपर है, ये वाला है अपने प्रीवियस हाई से ऊपर है, तो मार्केट अप ट्रेंड में निफ्टी। और लोज भी जो बन रहे हैं, ठीक है, ये मूव किया रिट्रेस किया, मूव किया रिट्रेस किया, मूव किया रिट्रेस किया, मूव किया रिट्रेस। ठीक है, ये जो लोज है वो भी अपने प्रीवियस लो से ऊपर बन रहे हैं, तो निफ्टी जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे आपको अप ट्रेंड पे दिख रहा है। फिर यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, अब ये मैंने जैसे बोला था ये फॉरेक्स पे भी काम करेगा। ठीक है, फॉर यूरो, यूरो ये एयूडी। ठीक है, इसका फॉर्म यूरो यूएडी, ये एक फॉरेक्स पेयर है। एयूडी, यूरो, यूरोपियन एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बीच में, दोनों के बीच का फॉरेक्स पेयर, इसको आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। तो ये जो ये कैसे मूव कर रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ये जो हाईज है अपने प्रीवियस हाई से ऊपर बनते जा रहे हैं, हाईज अपने प्रीवियस हाई से ऊपर बनते जा रहे हैं, और एंड ये जो लोज भी है अपने प्रीवियस लो से ऊपर बनते जा रहे हैं। तो मार्केट जो है, ये स्टॉक जो है, ये फॉरेक्स का जो पेयर है वो अप ट्रेंड में। नेक्स्ट एग्जांपल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 आवर टाइम फ्रेम पे कैसे चल रहा है, डाउन ट्रेंड। ये जो लोज है धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होते जा रहे हैं, लोअर हाई लोअर लो, ये लोअर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो।
डाउन ट्रेंड में चल रहा है। SBI 1 आवर टाइम फ्रेम पे। निफ्टी 1 डे टाइम फ्रेम पे लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यूरोपियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर USD कैट देख रहे हैं, ठीक है। USD कैट ऑन कौन से टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे। आप इसको ये तो अपन 4 आवर डेली पे भी देखो सकते हो, आप इसको 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, 1 आवर, 4 आवर, ठीक है। तो ये भी किससे चल रहा है, डाउन ट्रेंड में। कैसे, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर लोअर हाई, ठीक है। तो ये चल रहा है डाउन ट्रेंड में। एंड साइडवेज, साइडवेज कैसे, साइडवेज मतलब एक मार्केट रेंज में फंस गया है ना, ऊपर जा पा रहा है, नीचे नीचे जा पा रहा है। ये लेवल जो यहाँ पे, ये साइडवेज मार्केट के लिए ये सपोर्ट की तरह काम कर रही है, ये एक पर्टिकुलर लेवल जो है। एंड ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करे, ठीक है। बाद में ये कहीं ना कहीं अगस्त मंथ में टूट गया ऊपर, इसको ब्रेकआउट बोलते हैं अपन। नेक्स्ट वीडियो अपना उस पर ही आएगा, ब्रेकआउट क्या रहता है, अलग अलग टर्मिनल, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, रिवर्सल। नेक्स्ट टॉपिक इस पे ही बनेगा, ठीक है। इस पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल जो मैं जो ये बता रहा था कि रेंज बाउंड, ठीक है ना, इसके ऊपर जा पा रहा है मार्केट ना, इसके नहीं, सॉरी, इसके नीचे ना ऊपर। देखो जैसे ऊपर जा रहा है, यहाँ से रिवर्स होके नीचे आ जा रहा है, यहाँ से बाउंस कर जा रहा है, रुक जा रहा है, यहाँ से फिर से बाउंस, रिवर्स, फिर से रिवर्स, आया यहाँ तक, फिर से बाउंस किया, लेकिन इस फिर अगस्त मंथ में इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट ऐसे रहता है, ठीक है। तो इसको आप निफ्टी 50 का 1 डे टाइम, ये आपको 15 मिनट पे भी दिख सकते हैं रेंज बाउंड मार्केट्स, 1 आवर पे भी दिख सकता है, एंड 5 मिनट, 4 आवर, हर टाइम फ्रेम पे ये काम करेंगे, ओके। सो ये सब सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं अपनी निफ्टी, बैंक निफ्टी के ये हर हर चीज़ पे काम करेंगे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट। एंड एक लास्ट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट नोट, कि ये ट्रेंड इज योर फ्रेंड एंड ऑलवेज बी विद द ट्रेंड, डू नॉट गो अगेंस्ट द ट्रेंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बोल सकते हैं आप एक एक नुस्खा है, एक ट्रिक है, कि जब भी अगर सपोज मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, मतलब हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते जा रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट मत जाओ, ठीक है। और अगेंस्ट मत जाओ मतलब आप चढ़ते हुए, मतलब बुलिश मार्केट में कभी भी सेल मत करो, एंड बियरिश मार्केट में, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, तो उसको बाय मत करो, ठीक है। ये इसका इसका मीनिंग यही है, ठीक है, कि डू नॉट गो अगेंस्ट द ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जो ट्रेंड है उसको अपना फ्रेंड मारो, फ्रेंड मानो, एंड जैसे जैसे मूव कर रहा है उसके साथ मूव करने का ट्राई करो, तो अच्छे खासे चांसेस है कि आप अच्छा खासा कैपिटल जनरेट कर पाओगे मार्केट से, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।